अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की। तो मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है और वो तमाम का तमाम कंटेंट आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। इसके अलावा भी आने वाले कल में मैं इंशाल्लाह काफ़ी कंटेंट कवर करूँगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक से, और वो आपको तमाम का तमाम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाया करेगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। हम स्टेटमेंट रीड कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। आपको याद रहे कि हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है यहाँ पर सॉल्व करने के। एक है बाय फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो आज हम करेंगे, और एक आने वाली एक्सरसाइज में आएगा जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, ये आपको तीनों ही आने चाहिए। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो ये सामने आपको पार्ट नंबर 3 अब नज़र आ रहा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मैंने आपको समझाया हुआ है पिछले पार्ट्स में भी, वो ये होता है कि आपने जो ये एक्स वाली टर्म्स हैं इनको इक्वेशन के एक तरफ रखना है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, नज़र नहीं आ रहा, उसको आपने दूसरी तरफ मूव कर लेना है। यानी वेरिएबल वाली टर्म्स अलग और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, कांस्टेंट वाली टर्म्स वो अलग। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 11 के साथ वेरिएबल नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, 34 के साथ एक वेरिएबल नज़र आ रहा है एक्स की फॉर्म में, और एंड पे 3 सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपने इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर लेना और वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बनेगी कि हम 11x स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 11x स्क्वायर, और माइनस 34x को भी हम वैसे ही लिखेंगे। और ये जो पॉजिटिव 3 है इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर दें, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ये हो जाएगा 0 - 3। आप दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, उसका मीनिंग भी यही है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 34x, और 0 - 3 आपके पास कितना होता है? वो होता है -3। तो जब आप ये वाला स्टेप कर लें, अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी स्क्वायर वाले टर्म्स पहले होनी चाहिए, सिंपल एक्स वाले टर्म्स बाद में, और कांस्टेंट इस साइड पे होना चाहिए। ये चीज़ आपने श्योर कर लेनी है कि स्क्वायर वाले टर्म्स आपको स्टार्ट में नजर आए। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अब आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि एक्स स्क्वायर या जो भी वेरिएबल लिखा हो, वाई स्क्वायर या जी स्क्वायर, उसके साथ वाला नंबर यानी उसका कॉफिशिएंट वो 1 होना चाहिए। तो इधर आप देखें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, वो 11 है। तो इसको आपने 1 बनाना है, और उसको 1 बनाने का तरीका क्या हुआ करेगा कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है अगर वो 1 नहीं है तो आप उस नंबर से ही दोनों साइड पे डिवाइड करवा दें। जैसे यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ 11, तो आप 11 को डिवाइड करवा दें दोनों साइड्स पे। तो आप यहाँ पे लिखें डिवाइड बाय 11 से डिवाइड करवाएं, किसके ऊपर? बोथ साइड्स के ऊपर, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखें ये 11x स्क्वायर है, तो ये आपको पता है 11x स्क्वायर इस तरह लिखें, और इसके नीचे आप 11 लिख दें। इधर 34x है, इसको भी आप डिवाइड करवा दें, इसके नीचे भी 11 लिख दें, ये x साथ वैसे ही आ जाएगा। और इधर -3 है, इसके नीचे भी आप ये 11 लिख दें, तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आपने दोनों साइड्स पे 11 को क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। अब आप देखें यहाँ पे 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 34/11 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे साथ x रहेगा, और यहाँ पे भी -3/11 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब एक बात आपने जो है इंश्योर करनी है, वो ये है कि जब आप ये डिवाइड करवा दें तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखें अब आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी इसका कॉफिशिएंट 1 हो गया। तो ये हमारा एक तरह का स्टेप नंबर 2 आप कह लें वो हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने ये देखना है कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। पहले हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब एक्स के कॉफिशिएंट की बात किया करेंगे। तो अब आपका जो अगला स्टेप होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? तो वो है -34/11। इसका साइन काउंट करना है। तो आपको जब पता चल जाए एक्स का कॉफिशिएंट ये है, तो आपने उसको एक साइड पे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -34/11। आपने सबसे पहले इसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 34/11। ठीक है, डिवाइड को इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं खुद से 1 लिख रहा हूँ ताकि आसानी से चीज़ समझ आ सके। तो डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई बनाते हैं तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। और आपको पता है 34 और 2 कैंसिल आउट होते हैं, 2 1 टाइम्स और 2 17 टाइम्स, इस तरीके से।
ओके तो ऊपर 17 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 17 1 टाइम्स 17 और नीचे 1 है और इधर 11 है, 11 1 टाइम्स 11 और साथ क्या बचा आपके पास माइनस का साइन। तो जब आप ये कर लें तो जो भी आपको आंसर मिले सॉल्व होने के बाद उस पर आपने होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर। तो आपने हमेशा यही करना है, जो भी x का कोफिशिएंट हुआ करेगा आपने उसको हाफ करना है, यानी हाफ का मतलब 2 पे डिवाइड करना है। अगर वो कैंसिल आउट होती कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर देना है, अगर नहीं होती तो ठीक है। और जब आपके पास जो भी फाइनल आंसर बचे कैंसिल आउट होने के बाद, या अगर वो नहीं हो रहा वैसे का वैसे ही, उस पर आपने होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा आपने इसी आंसर को, इसी वैल्यू को दोनों साइड्स पे ऐड करवाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड -17 ओवर 11 और उसके ऊपर होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवा देना होता है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जब हम ये चीज़ इसमें ऐड करवाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x, यहाँ पे भी आप ऐड करवा दें -17 ओवर 11 और उसके ऊपर होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी आप ऐड करवा दें -3 ओवर 11 प्लस -17 ओवर 11 और उसके ऊपर क्या आ जाता है, होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने दोनों साइड्स पे ऐड करवा दिया। अब ये मैंने पिछले जो है वीडियोस उसमें भी बता चुका हूँ, जब आप ये ऐड करवाया करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई स्क्वायर आप उसको कह लें वो कंप्लीट हो जाएगा। या तो a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक जो चीज़ है वो कंप्लीट हो रही होगी। अब आप इसको देख भी सकते हैं, ये आपका a स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, ये b स्क्वायर है और ये बीच में माइनस है, तो जाहिर बात है ये -2ab होगा, यानी 2ab करेंगे तो 34 ओवर 11 बनेगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है या फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो वो कितना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता है आइडेंटिटी, तो वो इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कोई भी चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। और आप ये देखें ये इसी फॉर्म में लिखी हुई a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, और जब आप इन सारी चीज़ को 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे और a और b, a का मतलब x और b का मतलब -7 ओवर 11, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -34 ओवर 11x ही आएगा। तो जब आपके पास ये चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको कैसे लिखना है, आपने लिखना है a, जो पहली चीज़ स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो होती है a यानी x, यहाँ पे जो साइन होगा वही यूज़ करिएंगे आप। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो आप नेगेटिव यूज़ करें माइनस। अब आपने लिखना है b। अब याद रखिएगा ये जब हम स्क्वायर लेंगे, ये नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपने इस नेगेटिव को दोबारा नहीं लिखना होता, बस आपने एक बार नेगेटिव ही लिखना होता है। अगर आपने ये वाला नेगेटिव यहाँ से चूज कर लिया तो इनफ है, इस वैल्यू को आपने एज अ पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो ये आपके पास आएगा 17 ओवर 11 और इस पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन आपने इस माइनस का ख्याल नहीं करना, ये वाला माइनस जब आप ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपने बस ये देखना है जो यहाँ पे x वाली टर्म है इसके पीछे कौन सा साइन है, जो साइन इसके पीछे है वो यहाँ पे लिख देना है, इस वाले माइनस को यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -3 ओवर 11 प्लस का साइन। देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और याद रखें जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर होल पार इवन होती है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपने एक तरह का 17 का स्क्वायर करना है और नीचे 11 आ रहा है उसका भी स्क्वायर करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 17 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप देखें 17 का स्क्वायर करें तो आता है 289, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 289 और नीचे आपके पास क्या है, आपके पास 11 का स्क्वायर है तो आपको 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। वो कितना आता है, वो होता है 121 और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब देखें यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब ये एलसीएम वगैरह ही की चीज़ें हैं, आपको पता ही चीज़ें सॉल्व करनी आती हैं। कैलकुलेटर भी आपके पास है, आपको अलाउड होता है, आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ -3 ओवर 11 प्लस 289 ओवर 11 प्लस 289 ओवर 11, सॉरी 121 है। तो देखें क्या आंसर आ रहा है, 256 डिवाइडेड बाय 121। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 256 डिवाइडेड बाय 121। आप एलसीएम लेना चाहते हैं वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम 121 आएगा और बाकी तमाम चीज़ें जो आपको फ्रैक्शंस को लिहाज से पता होती हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 17 ओवर 11 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, अब क्योंकि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी थी, आपने x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू तो है यहाँ पर लेकिन उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको उस होल स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा और होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर आप क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी मैं इसको वापस कर लेता हूँ, ये पेज शायद डिफरेंट हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17/11 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। आप दोनों पे लिख दें स्क्वायर रूट एक बार, या आप दोनों पे अलग अलग लिख दें, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो रहा होता है। तो आप एक दफ़ा लिख दें स्क्वायर रूट, या या इस पे अलग अलग करके लिख लें, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 11 है बेसिकली। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा x माइनस 17/11, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है मैं यहाँ से कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ। तो स्क्वायर रूट लिखेंगे 256, तो ये आता है 16, यानी 16 का स्क्वायर करें तो 256 आता है, तो इसलिए 16 जो है स्क्वायर रूट है 256 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16, 121 आपको पता ही है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 आता है, और क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला है इसके दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो अब आपको पता है क्या करना है, इसका मतलब है ये सारी चीज़ एक बार पॉजिटिव 16/11 के इक्वल है, और ये सारी लेफ्ट वाली टर्म एक बार नेगेटिव 16/11 के इक्वल है। तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x माइनस 17/11 एक बार पॉजिटिव 16/11 के इक्वल आएगी, और यही सारी की चीज़ यानी x माइनस 17/11 एक बार नेगेटिव 16/11 के इक्वल आएगी। क्योंकि आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब ये नेगेटिव 17/11 को दूसरी तरफ मूव कर लें ताकि x सेपरेट हो जाए। तो ये हो जाएगा 16/11 प्लस 17/11, और इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम 11 को एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी उस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ऊपर जो चीज़ होती है उनको भी वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 16 प्लस 17 कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 17 है, ये मैंने गलती से 16 कर दिया, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 17। तो ये हो गया 17। अब आपने जस्ट 16 में और 17 को ऐड कर देना, तो आपका ये पहला आंसर आ जाएगा। तो 16 में और हम 17 को ऐड कर दें तो आपके पास आता है 33। तो 33/11, और आपको पता है 11 1 टाइम्स 11 होता है, 11 3 टाइम्स 33 होता है। तो एक x का आंसर तो आपको पता चल गया, वो है 3। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर भी नेगेटिव 17/11 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव 17/11 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि पिछले में साइन चेंज था, मतलब था तो पॉजिटिव ही, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव ही हुआ था, लेकिन ये पॉजिटिव था 16/11, इधर 16/11 नेगेटिव है, बाकी चीज़ें वैसे ही वर्कआउट करेंगी। तो नीचे इनके डिनोमिनेटर सेम है, 11 को एक दफ़ा लिख लें, यहाँ पे नेगेटिव 16 आएगा, ऊपर वाला वैसे प्लस 17 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 17 है उसके पीछे है, यानी प्लस, और नीचे आपके पास आ जाएगा 11। तो दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/11। तो दोनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने इनको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो आपका एक आंसर आया है 3, और दूसरा आंसर आपके पास आया 1/11। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।